अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी ऑन हैदर। और आज मैं मेरे बहुत ही अच्छे इंडियन फ्रेंड जो है जिनका नाम मुकेश जहांगीर है, इनके साथ थोड़ी सी बातें करेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। एक्चुअली बाय प्रोफेशन ये एक एज अ बैंकर हैं, और ये एक ऐसे गांव विलेज में जो इनकी स्टोरी है हम इनसे सुनेंगे। तो ये एक जहाँ पे आबादी जो है वो पानी नहीं पहुंचा सकती, बगैर बारिश के डिले हो जाता है, बारिश में पानी नहीं पहुंच सकता। तो बहुत सारी बातें इनसे करेंगे, और आप लोगों से भी मैं चाहूंगा कि आप लोग से इनका इंट्रोड्यूस करा दूं। तो अस्सलाम वालेकुम मुकेश भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम सर। बहुत बढ़िया सर, आप जी बताइए। मुकेश, अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं आपकी मुकेश भाई। मुकेश भाई, कुछ अपने बारे में स्टार्ट करें, कुछ अपने बारे में बताएं। माशाल्लाह, सबसे पहले तो ये कि आपका जो फेस है, मैं स्टार्टिंग ये कर दूं कि मतलब थोड़ा सा ये कि रिलैक्स रहते हैं आप, बहुत ज़्यादा जो है कूल टूट की तरह, मतलब आपका फेस लगता है। तो स्टार्ट करेंगे मुकेश भाई। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। बताइए कैसे स्टार्ट। मुकेश भाई, ये बताइए कि अभी आपने जैसे बताया कि बाय प्रोफेशन आप एक बैंकर हैं, राइट? और जी। जैसे कि मुझे कुछ आपके बारे में मुझे पता है, और मैंने देखा आपकी प्रोफाइल में कि आप एक हम्म। समझने के ह्यूमैनिटी के लिए एक काम कर रहे हैं जो कि एक गांव में रिलेटेड है, कि आपने उन देहात में, उन विलेजेस में पानी पहुंचाना है, या आपने कुछ ऐसा करना है कि जहां पर उन लोगों का भला हो सके, जो आपका मोटिव है, जी राइट? तो जी आपका जो जी मोटिव है, तो इसके बारे में कि ये आइडिया कहाँ से आया, आपको किस किन लोगों ने सपोर्ट किया, आप लोग क्या चाहते जी हैं, तो जी ये बारे में जानना चाहूँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको जो है शुक्रिया बोलूँगा कि आपने मुझे मौका दिया इतने लोगों के साथ बातें शेयर करने के लिए, बताने के लिए। तो इसके लिए शुक्रिया। और मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि ये कैसे आया आइडिया। तो बेसिकली देखिए, आइडिया इस हिसाब से आया ये कि क्या होता है कि आजकल जो जितने भी कंट्रीज़ है ज़्यादातर, तो वहाँ पे सीन ऐसा है कि जहाँ भी जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पे ऐसा है कि आप 5 साल में एक बार वोट दे दो और फिर उसके बाद में अपने घर पे बैठ जाओ। तो उसके बाद में जो है सरकार भरोसे की सरकार आपके लिए कुछ करेगी। तो देखिए, इसमें तो ऐसा है कि इसमें हमारा जो पार्टिसिपेशन होता है डेमोक्रेसी के अंदर, वो बहुत कम रह जाता है। एक दिन 5 साल में एक दिन हमने वोट दिया और घर पे बैठ गए। उसके बाद में क्या होता है कि हमारा कोई जिन नेताओं के साथ या उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। हम कम्युनिकेशन गैप तो रहता ही है, प्लस हमारे भले के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे गांव को क्या चाहिए, हमारे शहर को क्या चाहिए, ये तो वो अगले इलेक्शन तक कोई हमें पूछने नहीं आता। तो इसके बारे में जब मैंने थोड़ा स्टडी किया कि भाई ऐसा क्या मॉडल हो सकता है कि जिसमें लोगों को, मतलब ये जो प्रोसेस है कि सिर्फ वोट देना और उसके बाद में घर बैठ जाना और उसके बाद में देश को, दुनिया को, गांव को नेताओं के भरोसे छोड़ देना कि वो कुछ करेंगे हमारे लिए जो हमें चाहिए। तो इसके बजाय एक प्रोसेस होती है कि हमने सोचा कि बहुत सी जगह पे दुनिया पे जहाँ पे जो है गाँवों में एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की प्रोसेस चलती है, जहाँ पे जो गांव होता है उस गांव में वहीं के लोग ही वहाँ की सरकार होते हैं। सरकार इन द सेंस कि जो भी बजट आता है सरकार से, जो भी चीज़ें होती है, तो गांव के लोग मिल बैठ के उस पर डिस्कशन करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं कि हम हमारे गांव को क्या चाहिए। तो वो लोग डिस्कशन करके ये डिसाइड करते हैं कि भाई आज मेरी ज़रूरत जो है गांव में पानी चाहिए, बिजली नहीं है, या सड़क सड़क नहीं है, रोड्स नहीं है, या पानी नहीं है। तो ये सारी ज़रूरतें मिलके एक सारा डिस्कशन होके उनमें से ही एक डिमांड निकल के आती है। फिर जो भी बजट गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट किया हो वो बजट जो है उसी चीज़ के ऊपर स्पेंड किया जाता है जहाँ पे लोगों का जो है ज़्यादातर डिमांड होती है गांव के लोगों की। तो ये नहीं होता कि एक कोई पॉलिटिशियन या कोई गांव का जो सरपंच या चुन के आता है, जो बिरादरी नेता वगैरह होते हैं, पॉलिटिशियन, वो एक एसी कमरे में बैठ के ये डिसाइड करे। तो हमारी ये प्रैक्टिस था कि एक ऐसा गांव, ऐसी प्रैक्टिस शुरू की जाए जहाँ पे गांव के लोग मिलके खुद डिस्कशन करें अपने गांव के भलाई के बारे में, खुद डिसीजन ले, खुद ही उसको मॉनिटरिंग करे, और खुद ही जो है मतलब ऐसा। तो ये जो ख्याल था, इस हिसाब से हमने एक गांव को चुना और वहाँ पे शुरुआत की।
तो सबसे पहले देखिए किसी भी गांव में जो शुरुआत होती है तो गांव को पार्टिसिपेट करके हम लोगों ने गांव की सफाई वगैरह शुरुआत की। सफाई करना, साफ करना गांव को, क्लीन ड्राइव स्टार्ट किया। सब लोगों ने उसमें जो है पार्टिसिपेट किया, काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला लोगों का, काफ़ी लोग जुड़ गए उसके साथ। फिर धीरे धीरे लोगों का सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिला उसमें। तो बेसिकली ये जो पूरी कहानी है ये 3-4 साल पहले इस तरीके से स्टार्ट हुई। तो ये इसमें जो है देखिए अभी तक हम लोगों ने जो काम किया है कि उस गांव में 3 साल से बारिश नहीं थी, पूरा जो है ड्रॉट था। खेती पूरी जो किसान खेती करते हैं, एग्रीकल्चर पूरा बर्बाद हो चुका था, पीने के लिए पानी नहीं था। तो इसको जो है लोगों ने ही गांव के लोगों ने ही मिलकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। बारिश के पानी को जो मानसून की बारिश होती है, बारिश गिरती है, बरसात होती है, वो बारिश के पानी को कैसे रोक के रखा जाए, कैसे ज़मीन में उसको रिचार्ज किया जाए, कैसे वाटर टेबल को इंक्रीज तो किया इस हवाले जाए से जी जी, तो मुकेश भाई मुझे ये बताइएगा इस हवाले से, मतलब ये कि आपने खुद स्टार्ट लिया, आपने टीम बनाई, आपको किसी चीज़ के अप्रूवल की ज़रूरत थी, किस तरह स्टार्ट किया, आपकी टीम थी या इंडिविजुअली आपने स्टार्ट लिया आपने? स्टार्ट तो ये देखिए हम कॉलेज में 4-5 दोस्त थे जो साथ में पढ़ाई की थी, जिन्होंने जो अभी अलग अलग जगह के ऊपर काम कर रहे हैं। कोई किसी का, सबका अलग अलग प्रोफेशन है, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है। तो सब मिलके ऐसा दिमाग में था कि कुछ किया जाए बेहतरी के लिए, देश के लिए, गांव के लोगों के लिए। तो एक विज़न यही था। तो उसी हिसाब से हम लोग सोच रहे थे और फिर ये कंसेप्ट आया। तो 5-6 लोगों ने मिलकर ये स्टार्ट किया। शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें आई, लोगों को उनके राइट्स समझाना, उनके जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होती है उसके बारे में समझाना कि भाई सिर्फ वोट देना और घर बैठ जाना ये सिर्फ इतना नहीं है, यहाँ से तो डेमोक्रेसी स्टार्ट होती है। सही नेक्स्ट है। प्रोसेस जो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो आगे की है कि आप जो है पार्टिसिपेट करें, गांव का हर जो बजट आता है उसके अंदर आपका पार्टिसिपेशन हो। तो लोगों को समझ में आता है। देखिए आपका वो समझाने का जो तरीका होता है उसके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जिस गांव में हम लोग काम कर रहे थे उस गांव में पहले सरकार जो है वो ट्रीज़, पेड़ लगाती थी, ट्री प्लांटेशन करती थी। तो होता ये था कि वो सरकार करती थी और चली जाती थी, गांव के जानवर जाते थे, गांव के जैसे गाय होती है, बकरियां होती है, ये सारी जो है जाके वो खा जाती थी। तो वो कभी समझ गए। सक्सेसफुल नहीं हो पाता था। लेकिन जब हमने ये डिसाइड किया कि गांव के लोग मिलके ये पेड़ लगाएंगे, ट्री प्लांटेशन करेंगे, तो हुआ ये कि उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट ये रहा कि जिन लोगों ने पेड़ लगाए उन लोगों ने अपने जानवरों से उसकी मतलब उसको प्रोटेक्ट भी किया। सही क्योंकि है। क्योंकि उनका पार्टिसिपेशन था। तो पार्टिसिपेशन में उनको ये रियलाइज़ हुआ कि भाई ये काम मेरी गांव की, मेरे बेहतरी के लिए है, तो इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये सही। चीज़ सिर्फ सरकार नहीं होती, ऐसे आपको सरकार और लोगों का पार्टिसिपेशन, ये दोनों चीज़ें जब आएगी तभी जो रियल डेमोक्रेसी है वो आ पाएगी। अच्छा। और मुकेश भाई मतलब क्या समझते हैं ये जो प्रोजेक्ट आपका जो चल रहा है, ये कितने अरसे में, ये कितने टाइम बाद कंप्लीट हो जाएगा जिससे कि लोग जो है वो फ़ायदा लेंगे या फ़ायदा उठाएंगे और ये फ़ायदेमंद होगा लोगों के लिए? फिर मतलब इस हवाले से लोग आपको कितना परसेंट मतलब एट दैट स्टेज आपको जो है वो सपोर्ट करता है? सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। और जहाँ रही बात की कितना लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि जिस डिस्ट्रिक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं तो उसमें 3 साल के अकाल के बाद में लास्ट ईयर काफ़ी अच्छी बारिश हुई। तो वो पानी पूरा जो है हमने स्टोर किया, करीब करीब 1-1.5 करोड़ लीटर पानी स्टोर किया। तो वो उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में शायद 6 या 7 ही गांव ऐसे हैं जहाँ पे आज भी पानी अवेलेबल है। और अभी बारिश को 3-4 महीने बाकी है, तो 3 महीने तक और पानी अवेलेबल रहेगा एग्रीकल्चर के लिए, पीने के लिए भी। दूसरा, हमने गांव के पार्टिसिपेशन से ही एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी स्टार्ट की वहाँ के बच्चों के लिए, ताकि जो है गांव के बच्चों को जो बेस्ट नॉवेल्स है, बेस्ट मटेरियल है, एजुकेशन मटेरियल है, वो उनको फ्री प्रोवाइड कर सकें, ताकि जो है जो गरीब से गरीब भी, पुअरेस्ट टू पुअर लास्ट पर्सन है, वो भी उसको अफोर्ड कर सके। थर्ड थिंग, इलेक्ट्रॉनिक जो ई लर्निंग है उसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट स्कूल्स में हम लोग कंप्यूटर्स वगैरह प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं।
वहाँ की जो पॉलिटिक्स है लोकल गांव की, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आया। जो क्रिमिनलाइजेशन था पॉलिटिक्स का, वो काफ़ी गिरा, और जो यूथ थे वो क्लीन इमेज वाले वो आगे आए, और उन्होंने गांव का लोकल इलेक्शन जीता भी। जो 20 से 30 साल की एज के लोग थे, जिन्होंने कभी वोट भी नहीं डाला था, वो लोग आगे आए, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, कोई पैसा खर्च किए बिना, और वो जीता इलेक्शन। और उसके उनके सामने जो थे बड़े बड़े क्रिमिनल जो थे, वो हार गए, जिन्होंने 15-15, 20-20 लाख रुपया खर्चा किया। तो ये एक अभी तक फ़िलहाल तो काफ़ी पॉजिटिव, मतलब शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव कह सकते हैं। अभी आगे इसका जो नतीजे है वो तो तभी आएगा कि जब एक एक बंदे को, गांव के बंदे को जब पता चलेगा कि उनके राइट्स क्या है, वो गांव में आए। अभी देखिए क्या होता है कि अभी जो चुन के आए हैं वो लोग क्या करते हैं कि बैठ के अपने कमरे में बैठ के 4-5 लोग मिलके नहीं डिसाइड करते कि ये 10 लाख रुपए आया है तो ये कहाँ खर्च करना है। वो क्या करते हैं कि हर हफ्ते हर महीने में गाँव की मीटिंग बुला लेते हैं सारे लोगों की, सब पार्टिसिपेट हो सकते हैं उसके अंदर। वो लोग गांव के वहाँ से सजेशंस लेते हैं, वहाँ पे जो मेजर ऑफ द जो डिमांड निकल के आती है उसके ऊपर काम शुरू किया जाता है। फिर वही काम जब शुरू किया जाता है तो लोग उसको मॉनिटरिंग करते हैं। अगर उसमें कहीं करप्शन या कुछ लगता है तो वो जो है उसकी जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी पेमेंट रोक लेते हैं। तो ये सारा जो है वो एक अलग तरह का प्रोसेस, हमने डेमोक्रेसी के नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक गांव में सक्सेस होगा तो कोशिश रहेगी कि दूसरे गांव में भी कुछ किया जाए। तो मतलब आप ये इसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, मतलब बढ़ाना चाह रहे हैं कि अगर ये एक जगह से जी। आपको रिजल्ट देगा या एक जगह हाँ। पूरा हो जाएगा तनाव, उसके बाद इसको मतलब बढ़ाएंगे इसको, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा सपना यही है कि मैं जहाँ पे भी कोई किसी गाँव में लोगों को लगता है, किसी गाँव के 5 लोगों को भी लगता है कि मेरे गाँव में कुछ अच्छा होना चाहिए, तो हम उनको सपोर्ट करने को तैयार है, आइडियाज़ देने को तैयार है। बस उनकी विल होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि वो कुछ करें। सही। इसके अलावा कुछ मुकेश भाई ये बताएं कि वहाँ से मतलब पाकिस्तानियों के कैसे फीडबैक्स हैं, क्योंकि आपने आज ये भी बताया कि मतलब आप पैचअप के लिए इंडिया पाकिस्तान के हवाले से मतलब जो उनमें लोग आपके साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स इंक्लूड कर देते हैं, आप उसको भी चाहते हैं कि वो रिजॉल्व हो जाए, राइट? मतलब इस हवाले हाँ। से। हाँ, ये मेरा मतलब ये जो आप बोल रहे हो इंडिया पाकिस्तान की जो दोस्ती है, इसके ऊपर काम करने का मेरा जो है काफ़ी सालों से मतलब तमन्ना थी मेरी। अभी 3 महीने पहले जाकर ये मैंने पूरी हुई मेरी कि मैं कुछ कर सकूं। काफ़ी दिनों से सोच रहा था, मैं फॉलो करता था काफ़ी सारे फेसबुक पे, ट्विटर पे, ये ऐसे कई फोरम है जहाँ पे कोशिशें हो रही है, पॉजिटिव चीज़ें हो रही है। लेकिन देखिए दिक्कत इसमें यह है कि फेसबुक और ट्विटर ये सारे ओपन नेटवर्क है, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि कई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है उनका उनसे बचने के लिए भी लोग अपने मन की बात नहीं बोलते हैं, अपनी जो दिल की बातें होती है वो इतने एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये चीज़ मैंने नोटिस की, तो फिर एक मेरे दिमाग में आया कि जो पर्सनल सिक्योर है कि क्यों ना इसको व्हाट्सएप पे स्टार्ट किया जाए, एक ग्रुप बनाया जाए जहाँ पे दोनों मुल्कों के सेम माइंडसेट के बहुत लिबरल लोग हो, प्रोग्रेसिव थॉट के लोग हों, जो पार्टिसिपेट करे, डिस्कशन करे, एक दूसरे के बारे में बताए, कंट्री दोनों कंट्रीज़ के कल्चर के बारे में, नेचर के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में जाने। तो देखिए जब जहाँ डिस्कशन होगा, जहाँ पे बातचीत होगी, टॉक होगा, वहीं पे ही गुंजाइश रहती है कि मसले हल हो, उसी के थ्रू ये मसले हल हो सकते हैं। तो मेरी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मैं इस ग्रुप के अंदर जोड़ूं, और फिर नेक्स्ट लेवल पे इसको लेके जाऊं कि जहाँ पे हम लोग मिलके अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर बात कर सकें, कॉन्फ्रेंस, लाइव कॉन्फ्रेंस कर सकें, एक दूसरे के बारे में जान सकें। और ये देखिए जो जैसे यूरोप है, यूरोप में कई देश है जो 100-200 साल तक एक दूसरे के साथ लड़ते थे, आज वो यूरो जोन में एक है, फ्री ट्रैवलिंग होती है, फ्री वीज़ा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। यूएस और जापान के रिलेशन बहुत अच्छे हैं,
जबकि सब जानते हैं कि वहाँ पे इतना न्यूक्लियर बड़ा अटैक हुआ, लेकिन देखिए रिलेशन नॉर्मल है। तो ये सही कह रहे हमारे बीच में तो ऐसा कुछ है भी नहीं। तो कहने की बात ये है कि जब वो लोग 200-200 साल की लड़ाई से अगर एक हो सकते हैं, तो हम लोगों को हैं, इसके सही बारे में बात, पॉजिटिवली सोचना चाहिए कि सही बात। देखिए ये नई जनरेशन को हम लोग क्या दे के जाना चाहते हैं कि 1947 में जो सियाचिन में हमारे जवान दोनों साइड के सोल्जर्स जो है पहरा देते थे -27 डिग्री में, तो वो क्या आप चाहते हो कि 2047 में भी वो लोग वहीं पे वैसे ही पहरा दे, या फिर कोई और अलग रास्ता निकल सकता है? जो हमारा साल का 1 साल का बजट है सियाचिन को ही संभालने का, दोनों कंट्री का करीब करीब एक कंट्री का 1800 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए, किसी एक सिटी का एजुकेशन का बजट नहीं होगा उतना। तो वो हम लोग क्यों नहीं अपनी मतलब दूसरे बच्चों को पढ़ाने के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, किसी और सिटीज़ की बेहतरी के लिए, सिविक सेंस के ऊपर, बेसिक एम्यूनिटीज़ के ऊपर अगर उनको खर्चा करेंगे, वो स्पेंड करेंगे, तो वो दोनों मुल्कों के लिए एक अच्छा रहेगा, और उसके लिए ये बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, सही कह रहे हैं। अच्छा, तो की स्टोरी मतलब आप क्या समझते हैं कि अगर कभी आपका रुझान हुआ पाकिस्तान की तरफ आने का, तो यहाँ पर आप क्या चीज़ ऐसी आप बताना चाहेंगे कि जो इन रियलिटी इन अ पर्सन आपने लोगों में बताना है कि एक्चुअल में इंडिया ये है? जैसे कि अगर मैं भी आपको पाकिस्तान में नहीं होता, ऐसा ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ नेगेटिव थॉट्स नहीं रखते, और वो हर जगह जी, ही जी। होते हैं, लेकिन इन अ बिल्कुल। पर्सन आप, हाँ, देखिए, इसमें मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो जहाँ तक मैंने अभी तक दोनों मुल्कों को जाना है, तो दोनों मुल्कों के लिए, हालाँकि मेरा मेरा हिस्ट्री, जियोग्राफ़ी और पॉलिटिकल साइंस ये मेरे काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहे हैं। आज भी मैं पढ़ता हूँ, बैंकिंग कम पढ़ता हूँ, और ये सारी चीज़ें ज़्यादा पढ़ता हूँ क्योंकि इंटरेस्ट है इसलिए। तो मैं दोनों कंट्रीज़ के लोगों को एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग का क्या है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है लोग, सही कह दोनों रहे हैं। साइड के। तो और हाँ, तो देखिए इसमें ऐसा है कि एक चीज़ जो हम लोगों को सोचनी चाहिए वो ये है कि भाई, अ, जो जैसे मान लो कि हम लोग ब्लेम कर देते हैं सीधा, देखिए इंडिया में कहीं अटैक हो गया तो इंडिया वाले ब्लेम कर देंगे कि ये पाकिस्तान ने करवा दिया। पाकिस्तान में कुछ हो गया तो इंडिया वाले बोल देंगे कि, पाकिस्तान वाले बोल देंगे कि ये इंडिया ने करवा दिया। मैं थोड़ा इसको अलग नज़रिए से देखता हूँ। मेरा ये मानना है कि इसको इस तरीके से देखा जाए कि जैसे इंडिया में कुछ हो गया तो वो एक पाकिस्तान ने नहीं करवाया है, वहाँ का कोई एक ग्रुप है, कोई एक उसने करवाया है। तो बजाय इसके मैं ये पूरे कंट्री को ब्लेम करने के बजाय कि मैं ये कहूँ कि भाई एक उस ग्रुप ने किया है, तो जो वहाँ के प्रोग्रेसिव थॉट के लोग हैं वो मुझसे जुड़ेंगे या मेरी बातों से इत्तेफाक रखेंगे। बजाय इसके कि मैं अगर पूरे कंट्री को हम लोग ब्लेम करेंगे, तो उसमें ये होगा कि जो लिबरल माइंडसेट के लोग हैं, जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग हैं, वो भी हमसे कट जाएंगे, हमसे जो है डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तो सब लोग अपने मुल्क से प्यार करते हैं, कोई नहीं चाहता कि कोई उनके मुल्क को बुराई करे, गलत बोले मुल्क के बारे में। तो ये हम दोनों चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर मैं आया तो मैं ये एक चीज़ से कहना चाहूँगा। दूसरी मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के बीच में बहुत अच्छे ताल्लुकात हो, बहुत अच्छे मतलब बेटर रिलेशंस हो, फ्री ट्रैवलिंग हो, कई सारी चीज़ें हो, ट्रेड हो, सारी चीज़ें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग वापस रीयूनाइट हो जाएं, जो कि कई बार शायद मुझे लगता है ऐसा कि पाकिस्तान को ये रहता है कि ये वापस रीयूनाइट करना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम उसको मतलब एक्सेप्ट करते हैं एग्जिस्टेंस को, कि एक हमारा फ्रेंड दोस्त है, भाई है, और हम लोग
के बीच में बेटर टाइज होनी चाहिए। रीयूनाइट का मसला नहीं है, वो कहीं भी इशू नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जैसे यूरोप हो सकता है, यूएस जापान हो सकते हैं, तो इंडिया हमारे बीच में भी पाकिस्तान। होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच मुकेश जहांगीर साहब। थैंक यू सो मच आपके टाइम का। आपने मुझे टाइम दिया, बातें शेयर करी। इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर आपसे दोबारा कांटेक्ट करना हुआ, हमारे व्यूअर्स को जानना हुआ, तो आपसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे और इसी जी तरह आपके बिल्कुल। साथ और भी नई नई चीज़ें, नई नई बातें आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह जैसी आती जाएंगी। थैंक यू सो मच, मुझे बिल्कुल। इजाज़त दीजिएगा। जी जी। मैं जाने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा। जी जी। जो बातें मैंने आपसे कही हैं, तो कोई भी जो आपके नेटवर्क में बिल्कुल एचआईवी हो, कहीं भी हो, जो भी आपसे मिले, तो आप उनको बेझिझक मुझसे कांटेक्ट करवाइए। बिल्कुल और बिल्कुल। ये हो कि ये जो है एक कामयाब कोशिश साबित होए, इसकी दिशा में हम लोग काम करें। और जरूर। बिल्कुल ज़रूर बात होगी जब भी आपको। ये रेहान भाई का मैं स्पेशली शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका दिया मुझे कि बहुत इतने बहुत सारे शुक्रिया। लोगों के साथ एक साथ जुड़ने का। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जल्दी फिर बातचीत होगी। जरूर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम जी। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।